रोहित अग्रवाल जी, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे कुछ मसले भी। नाउ प्लीज बोलिए आप। देखिए मसूद भाई, महंगाई बढ़ती है तो मेहनत की कीमत भी बढ़ती है। बस हमें अपने हुनर को जिंदा रखना है, और हुनर को जिंदा रखने के लिए माननीय जयंत चौधरी जी निरंतर युवाओं को स्किल के माध्यम से उनको हुनरवान बना रहे हैं, और देश के युवाओं को कहीं ना कहीं उनको बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं कांग्रेस के भी प्रवक्ता से कहूंगा कि वो भी अपने हुनर को स्किल विभाग के माध्यम से धार दें, ताकि कम से कम उनको ज्ञान हो सके कि डिबेट में बैठने के बाद झूठ बोलने से काम नहीं चलने वाला। इन्होंने पूछा कि साहब जो पेट्रोल डीजल से पैसा कमाया वो कहाँ गया, जनता तक पहुंचा ही नहीं। जो इन्होंने जीएसटी के माध्यम से पैसा कमाया वो कहाँ गया, जनता तक 1 रुपए नहीं पहुंचा। तो इस तरीके के जब आप शब्दों का बयान करते हैं तब जनता आप पे हंसती है। जब आप ये दावा करते हैं कि जनता तक 1 रुपया नहीं पहुंचा तब जनता आप पे हंसती है। अब मैं आपको बताता हूँ सिलसिलेवार तरीके से वो पैसा कहाँ गया। वो सड़क एक्सप्रेसवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में लगा, और जो कि आज पूरा विश्व भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को की सराहना कर रहा है। रक्षा और सेना में खर्च हुआ हो, इससे कोई नहीं अछूता बच सकता जो कह दे कि भारत आज एक सशक्त देश नहीं है। गरीब कल्याण योजनाओं में और मुफ्त राशन योजना में लगा, जिससे आपको बहुत पीड़ा होती है कि 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों मिल रहा है, उनका पेट क्यों भर रहा है। कांग्रेस ने जैसे उनका पेट काट काट के एक परिवार को खाली समृद्ध किया, तो आज देश की जनता का पेट क्यों भर रहा है। लेकिन रोहित भाई, ये देश की जनता पर ही बोझ पड़ रहा है ना, पेट्रोल डीजल बाकी और जो महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता की स्किल अपडेट कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा अपडेट कर लेने दीजिए मुझे, वरना अगले डिबेट में जाएंगे फिर इसी तरीके से बोलेंगे, फिर जनता इन पे हंसेगी। नहीं, वो बाकी और दो लोगों के पास भी जाना पड़ेगा ना मुझे। और एमएसपी का भुगतान किया गया, खास तौर से उत्तर प्रदेश से ये भी आते हैं, मैं भी आता हूं। गन्ना किसानों को किस तरीके से उनका भुगतान हुआ है और किस तरीके से उनको लाभ पहुंचा रहे हैं, और उनका एमएसपी 400 रुपए करा के राष्ट्रीय लोकदल ने गन्ना किसानों को एक बड़ी राहत देने का काम किया है। अब ये खाली एक परिवार के लिए राजनीति करने वाले लोग कहां जानेंगे किसान का दर्द कितना कम हुआ है। राज्यों को हिस्सा दिया गया है जिनमें इनकी भी सरकारें हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल। नहीं तो राज्यों से भाई जीएसटी भी तो आती है ना, वो एक अलग मसला। अब देखिए उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन क्या आम आदमी को महंगाई से कोई राहत मिलेगी? 10 सेकेंड, क्योंकि बहुत से राज्यों की तो ये भी फिर केंद्र सरकार से सवाल है कि आप हमारे हिस्से का जीएसटी का पैसा हमें नहीं दे पा रहे हैं। अभी वो गणेंद्र भारद्वाज जी बोल देंगे पंजाब सरकार का कितना बकाया है। अरे भैया, पंजाब की सरकार की तो बात ही मत करिए, ठीक है ना। जो नशा मुक्त करने आए थे वो कैसे नशा युक्त होके सड़कों पे दिखाई पड़ रहे हैं, जिसका मुख्यमंत्री ही खुद मदहोश हो, उस सरकार की तो आप बात ही ना करें तो ज्यादा बेहतर है। देखिए मकसूद भाई, मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि मैं तो कांग्रेस से अपील करता हूं कि ये एक नजीर पेश करें कि कर्नाटक के अंदर, तेलंगाना के अंदर, हिमाचल के अंदर, अब तो इनकी केरल में भी सरकार बन गई है, वहां पे ही अपना राज्य का 33% हिस्सा छोड़ दें पेट्रोल डीजल पे, और वहां पे सबसे सस्ता देश का पेट्रोल डीजल बेचें, और एक नजीर पेश करें और हम पे दबाव बनाएं कि हम भी राज्यों का हिस्सा का टैक्स कम करके और पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करें। अरे भाई, कहां चले आते हो सो के उठ के। अच्छा, फिर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में क्या ले आए सरकार? नहीं, मैं तो मसूद भाई कह रहा हूं कि जो 33% हिस्सा इनके राज्यों को मिल रहा है जहां पे कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पे एक बार नजीर तो पेश करें। भाई, इनको तो डेवलपमेंट से कोई लेना देना है नहीं, इनको तो कोई मतलब है नहीं कि जनता की आवाज से जनता की मुझे लग रहा है आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं बाकी और लोगों से बात करूं, फिर आप प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। किराए पे लिया है कपिल श्रीवास्तव जी, 683 करोड़ रुपए में कूड़ा उठाने के ट्रकों को किराए पे लिया है, जिसको आप 33 करोड़ में खरीद सकते थे, वो 683 करोड़ में आप किराए पे ले रहे हो, और यहाँ पे बैठ के आप ज्ञान बगाड़ने की बात कर रहे हैं।